मौलाना अबुल आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से यहाँ कोलकाता के बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल में इमाम-ए-दीन रेड रोड कारी फजलुर रहमान साहब को उनकी कारकर्दगी और उनके कारनामे को देखते हुए उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सम्मान से नवाजा। रोड में जो जगह मौका पर उन्हें वहाँ एक ही नया जगह मस्जिद और एहतमाम किया गया यानी कब्रिस्तान की है, लेकिन इस पर हस्तियों ने शिरकत गैर कानूनी कब्जा हो गया। मौका पर इसी के खिलाफ उन्होंने शाल यहाँ आकर एक बार फिर अब्दुल गनी साहब से मोमेंटो दिया गया। उनके सामने उन लोगों को ये से पढ़ा गया। इस मामले को लेकर वो एक बार फिर ट्राइब्यूनल में भी अपील करेंगे, दीगर खिलाफ FIR भी करेंगे, उन्हें नवाजा और उनसे जो बन पड़ेगा वो फाउंडेशन के करेंगे और तामीरात को रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शमीम ने वाज़ह तौर से कह दिया कि प्रोग्राम को काम नहीं हो रहा है तो शानदार कामयाबी चलाई जाएगी और फिर करवा बोर्ड के सामने आकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिलसिले में हमारी बातचीत को कायम रखने के लिए फाउंडेशन एडवोकेट मोहम्मद आरिफ फाउंडेशन से मकसद ये सुनते हैं कि उन्होंने महाराज जी 39 नंबर दरगाह रोड के बारे में क्या कहा। रसूल घोष और दीगर मेहमानों की भी उन्होंने हौसला अफजाई की और उन्हें इज़्ज़त से नवाजा। उन्होंने मेहमानों को भी मोमेंटो वगैरह पेश किया। रईस साहब ने शुरू में ही अदारे के मकासद के बारे में बता दिया। वाज़ह रहे कि फाउंडेशन बेलगछिया और दीगर इलाकों में समाजी कामों खासकर तालीमी कामों से जुड़ा हुआ है और हमेशा इस तरह के सालाना प्रोग्राम का एहतमाम करता आ रहा है। इस बार उन लोगों ने कारी फजलुर रहमान साहब को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड देने का फैसला किया। इस मौका पर अपनी तकरीर के दौरान कारी फजलुर रहमान ने खुद को कौम मिल्लत का एक अदना सा खादिम बताया। इस मौका पर दीगर मेहमानों में कारी फजलुर रहमान साहब के अलावा मौलाना शफीक साहब, मौलाना जामी साहब और अकबर सरकार और दीगर हजरात भी मौजूद थे। इस मौका पर हमारी गुफ्तगू वहाँ मौजूद कई लोगों से हुई है। आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस अदारे और उसके कामों के बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहा। आप भी सुनिए। इसको जारी रखना चाहिए और भी हमारे बड़े बुजुर्ग और मिल्लत के हमदर्द और मिल्लत के खिदमतगुजार हजरात मौजूद हैं, तो उनको भी एजाज़ देना चाहिए और उनके लिए भी इस तरह की चीज़ें मुकर्रर करनी चाहिए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। ये एक बड़ा अच्छा काम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन ने किया है। इस तरह से हमारे यहाँ लोगों के अंदर काम करने का हौसला पैदा होता है और उनका दिल आगे बढ़ता है, दिल मजबूत होता है, काम करने का शौक़ पैदा होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए कि अव्वलन तो बात यह है कि जो हमारा मुआशरा है इन तमाम चीज़ों से जिनकी जानकारी नहीं है, बहुत सारे हमारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सिर्फ जानते कि मुजाहिद आज़ादी थे, लेकिन उनके बारे में तफसीलात से वो नावाकिफ़ है और आज भी नहीं है। तो ये सिलसिले की बड़ी कोशिश है कि अगर इसके ताल्लुक़ से उनके बयानात और उनकी खिदमत आवाम तक पहुँचाई जाए कि उनका मिशन क्या था, उनका मर्तबा क्या था, जिसकी वजह से आज हम उनके नाम लेवा हैं और उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं। इस वजह से ये प्रोग्राम ज़रूरी है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम किया गया और इतना बड़ा अवार्ड हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब इमाम-ए-दीन को दिया गया। ये हकीकत ये है कि जिनका जो हक़ था उनको वो हक़ मिला और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब होती है, जो हमारे यहाँ का एक कल्चर है, ख़ासकर पश्चिम बंगाल का, पूरे भारत का, कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल करके रहते हैं, तो ये आज स्टेज में देखने को मिला और इसमें सब लोगों की शिरकत हुई और इसके लिए हम कारी साहब को मुबारकबाद देते हैं और बेलगछिया के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ जज साहब हैं, मंत्री साहब हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब
और उनकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तरह काम करने वालों के खिदमत का एतराफ़ होना चाहिए और उनकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। दुनिया से जब लोग चले जाते हैं तो लोग उनके लिए बड़े बड़े जलसे करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में उनकी कदर होनी चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए, उनके साथ मिल करके करना चाहिए, असल चीज़ ऐसा बोलूँ आज के लिए प्रोग्राम देता हूँ। देखिए, आज का जो प्रोग्राम हुआ और जिस तरह से पूरे बेलगाछिया के ऊपर मौलाना साहब का ये जो आशीर्वाद बरसा, मैं तो बताऊंगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये फाउंडेशन के द्वारा मौलाना साहब को सिर्फ सम्मान नहीं, उसका आशीर्वाद भी हम लोगों में बटाया। और कितने सारे बड़े बड़े हस्ती है, जज साहब से लेके बहुत बड़े बड़े हस्ती आए थे। ऑनरेबल तरुण साहब आए थे, मोरू चेयरमैन अनवर साहब आए थे, पप्पू कुंडू आए थे, ये छोटे बहुत सारे जितने मौलाना साहब आए, सबकी तरफ से मैं यही बताऊंगा बेलगाछिया को अच्छा करने के लिए आप लोग दुआ करिए। जितना हम लोगों से हो सके बेलगाछिया के लिए, बेलगाछिया के आवाम के लिए हम लोग करते थे, करते हैं और आने वाले दिन भी करते रहेंगे। सर बात জানাতে চাই না, এটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন। ওনার যে কর্মযোগ্য ভারতবর্ষের ওপর করে গেছেন, উনি কিন্তু ভারতীয় লোক না, অথচ ভারতবর্ষের ওপর ওনার কর্মযোগ্য। আমরা যেরকম মাদার টেরেসাকে দেখেছি, বিদেশি হলো ভারতবর্ষের ওপর করে গেছে। এই মৌলানা আজাদ ভারতবর্ষের অবদান অতুলনীয় এবং আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকে তার আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য, শিক্ষাকে উন্নতি করার জন্য ওনাকে অনুসরণ করা দরকার। অতএব मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन बेलगाछिया ये बहुत पुराना अदारा है। ये अदारा बहुत सारे समाजी काम करते रहते हैं, मगर इस बार 2022 में हम लोगों ने तय किया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो कारनामा था हिंदुस्तान में, जिन्हें उन्हीं कारनामों की बुनियाद पर उन्हें भारत रत्न अवार्ड और फ्रीडम फाइटर जैसी शख्सियत को एजुकेशन मिनिस्टर से नवाजा गया और मुल्क के 2 बार एजुकेशन मिनिस्टर रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी तरह से बंगाल की सरजमीन पर कलकत्ता रेड रोड के इमाम कारी फजलुर रहमान मदरसा अजमतिया के मोहतमीम, इन्होंने अपनी लंबी उम्र समाज के अंदर दीनी, दुनियावी और समाजी कामों में सर्व किया। हम लोगों ने देखा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड कारी फजलुर रहमान को ही दिया जाए। इस सिलसिले में हम लोगों ने 2022 का पहला अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड कारी फजलुर रहमान साहब को हम लोगों ने नवाजा। उनकी खिदमत पर समाजी, दुनियावी और हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के तौर पर इन्होंने जो काम अंजाम दिया, इस काम को फरामोश नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनकी खिदमत में ये अवार्ड को पेश किया। महाराज जी को इसलिए हम लोगों ने दावत दिया कि हमेशा हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के तमाम धर्म गुरु को लेकर हम लोगों ने हर साल 11 नवंबर को बेलगाछिया के रोड पर ओपन प्रोग्राम हम लोग करते हैं और ये मैसेज देते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहकर गले से गले मिलाकर काम करें। जिस तरह से मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी थी और आज़ादी में जो रोल अदा किया था, कि आज उनका कारनामा हिंदुस्तान वालों ने उन्हें रत्न अवार्ड से नवाजा था। वही नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और तमाम धर्म गुरुओं को बुलाते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाए और समाज में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का पैगाम सब जगह पहुँचाए। हम लोगों का तालीमी मैदान में बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने बहुत सारे गरीब बच्चों को किताबों से और भी फीसों से उनका काम किया है। ये काम हम लोग आज से नहीं, बहुत दिनों से करते हैं, मगर ये ओपन नहीं करते हैं, खुफिया तौर पर हम लोग देते हैं, उनकी मदद करते हैं और जहाँ तक होता है उन्हें आला ओहदे पर मैंने पढ़ने के लिए जो मदद की ज़रूरत होती है, हम और हमारे अदारे के तमाम रुकन मिलकर इस काम को हम लोग अंजाम देते हैं। हमारा अदारा औरतों के लिए ख़ास तौर पर उन गरीब औरतों को जो दूसरे के घरों में जाके काम करती हैं और बहुत सारी परेशानियों को झेलती हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी औरतें
चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखती हो, उन सब औरतों को हम लोग हाथ में उन्हें हुनर सिखाते हैं, सिलाई का हुनर सिखाते हैं, कटिंग और सिलाई ब्यूटिशियन। इसके अलावा उन्हें ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें फ्री सिलाई मशीन भी देते हैं हम लोग कारपोरेशन के जरिए। कलकत्ता कारपोरेशन हुकूमत मगरबी बंगाल की जानिब से हम लोग उस फंड को लाकर उन औरतों के दरमियान पहुंचाते। तकरीबन 600 मशीन हम लोगों ने अब तक तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम औरतों के अंदर तकसीम किया है। देखिए, आज नहीं, बहुत दिनों से हम लोग मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की तारीफ से हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग कुछ सोच के करते हैं कि एक मैसेज जाए कि तमाम धर्म गुरु को लेके हम लोग एक प्रोग्राम करें, आवाम के सामने में एक मैसेज दे कि हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ भाई भाई की तरह है हम लोग। देखिए, वो और बात है, गुज़िश्ता कुछ सालों से एक हिंदुस्तान में एक हुकूमत, ऐसे हुकूमत आई हुई है जो हम लोगों में बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, हम लोग तो जोड़ने के लिए हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं या तरह तरह के प्रोग्राम में हम लोग शामिल भी होते हैं। हम लोग का ये कोशिश है कि जो उनके नाकाम इरादे को हम लोग नाकाम करें और उस नाज़िज़ हुकूमत को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकें। जी, मेरा नाम अकबर सरकार है।